नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अग्नि महल। अग्नि महल, लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट। किसी समय एक गांव में सोमदत्त, वीरदत्त, केशवदत्त और चारुदत्त नाम के 4 भाई रहते थे। वे बहुत ही निडर एवं बहादुर थे, लेकिन ईश्वर की इच्छा कि उन्हें एक छोटी सी जमीन पर खेती बाड़ी करके किसी प्रकार अपना पेट भरना पड़ रहा था। एक बार गांव में बड़ा भीषण अकाल पड़ा, जिससे उन्हें भूखों मरने तक की नौबत आ गई। छोटे भाइयों, अब तो यह गांव छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ गुजर बसर करना मुश्किल है। अच्छा होगा कि हम कहीं और जाकर नौकरी चाकरी करें और अपना पेट भरें। वह तो ठीक है बड़े भैया, लेकिन परदेश में हमें नौकरी देगा कौन? फिर हम नौकरी करेंगे कैसे? हमें तो खेती बाड़ी करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। भाइयों, यह तो हम इस गांव से निकलने के बाद ही सोचेंगे। यहाँ पर हाथ धरे रखे बैठने से तो कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला। यहाँ कौन देगा हमें रोटी? बड़े भैया ठीक कहते हैं, पहले हमें इस गांव से बाहर निकलना चाहिए। ईश्वर ने चाहा तो पेट भरने के लिए हमें अपनी मनपसंद का काम भी मिल जाएगा। तो ठीक है, हम अपनी जमीन बेचकर 4 घोड़े खरीदते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं। बड़े भैया, आपकी क्या राय है? तुम ठीक ही कहते हो, मैं आज ही जमीन बेचकर घोड़ों का प्रबंध करता हूँ। बड़े भाई सोमदत्त ने एक दिन जमींदार के हाथ अपनी जमीन बेची और 4 बढ़िया घोड़े खरीद लिए। घर पहुंचकर, भाइयों, घोड़ों का प्रबंध हो गया है, अब तुम लोग सफर की तैयारियां कर लो। हम लोग कल सुबह ही प्रदेश के लिए निकल चलेंगे। बहुत अच्छा बड़े भैया। उन्होंने आवश्यक सामान जुटाया और अगले दिन भोर होने के साथ ही अपना गांव छोड़कर प्रदेश के लिए चल दिए। कई दिनों तक सफर करते हुए वे कई नगरों, महानगरों व देशों से गुजरे, लेकिन परदेसी होने के कारण उनमें से किसी को कोई नौकरी नहीं मिली। बड़े भैया, अब पास का सारा भोजन व पैसा आदि समाप्त हो गया है। यदि जल्दी ही नौकरी नहीं मिली तो हम दाने दाने को तरस जाएंगे और हो सकता है एक दिन हम सब भूखे ही मर जाएं। बड़े भैया, आप ही कोई तरकीब सोचिए ना, जिससे हमारी खाने पीने की समस्या हल हो जाए। इस प्रकार हम दर बदर कब तक भटकते रहेंगे? ठहरो, मुझे सोचने दो। कुछ देर सोचते विचारने के पश्चात, छोटे भाइयों, क्यों ना हम इस देश के राजा के पास चलकर कोई नौकरी मांगे। हो सकता है वे ही हमें कोई काम दे दें और हमारी सारी समस्या हल हो जाए। आपका विचार तो बुरा नहीं है बड़े भैया, लेकिन हम साधारण ग्राम वासियों को राजा भला काम क्या देंगे? हमें उनके सामने अपने आप को साधारण नहीं बल्कि असाधारण बनाकर पेश करना है और कोई ऐसा काम मांगना है जो कोई न कर सके। क्या मतलब? मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। फिलहाल तुम तीनों मेरे साथ राजमहल चलो। फिर चारों भाई अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और राजमहल की ओर चल पड़े। जिस समय वे राजमहल पहुंचे उस समय राजा का दरबार चल रहा था, अतः चारों भाई चुपचाप सबसे पीछे जाकर खड़े हो गए। जब दरबार बर्खास्त हुआ और सब लोग वहां से चले गए तो राजा की दृष्टि खामोश खड़े चारों भाइयों पर पड़ी। आप लोग कौन हैं और दरबार खत्म होने के बावजूद भी यहाँ क्यों खड़े हैं? हम लोग परदेसी हैं महाराज, और आपके पास किसी काम की आशा लेकर आए हैं। कृपया कर हमें कोई भी काम दे दीजिए। काम की हमारे पास कोई कमी नहीं है। नौजवानों, बोलो, तुम लोगों को कैसा काम चाहिए? तुम लोग कौन सा काम जानते हो और उस काम का कितना वेतन चाहते हो? हम लोग ऐसा काम चाहते हैं महाराज, जो खतरे और जोखिम से भरा हो, जिसमें बहादुरी दिखाने का मौका मिले। ऐसा काम जो किसी के वश का न हो, जिसे कोई न कर पाए। हम आपसे ऐसा काम चाहते हैं। ओह! कुछ देर सोचने विचारने के बाद राजा बोला, भाई फिलहाल तो हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं है। हाँ, भविष्य में शायद तुम्हारे लायक ऐसा कोई मुश्किल काम निकल आए। अतः बताओ, तुम हमारी यह नौकरी करने का क्या वेतन लोगे? प्रत्येक दिन 400 सोने के सिक्के, जो हम चारों के होंगे। प्रत्येक दिन 4 सोने के सिक्के? अरे, कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? इतनी पगार तो स्वयं महामंत्री और सेनापति को भी नहीं मिलती। यह तो अपने अपने काम की कीमत है महाराज। हम जो काम कर सकते हैं वह वास्तव में महामंत्री जी और सेनापति जी भी नहीं कर पाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके देश का कोई भी इंसान न हम जैसा शूरवीर होगा और न बुद्धिमान। विश्वास न आए तो आप इसी समय परीक्षा लेकर देख सकते हैं। इसकी बात में तो काफ़ी दृढ़ता है। क्यों न इनकी एक छोटी सी परीक्षा लेकर देख ही लिया जाए। हो सकता है काम के आदमी साबित हो। क्या सोचने लगे महाराज? सुनो नौजवान, हम तुम चारों को नौकरी पर रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ महाराज, आप हुक्म कीजिए। तो सुनो, कल सुबह तुम चारों भाई दरबार में उपस्थित होंगे।
लेकिन विशेषकर तुम्हें इस प्रकार हाजिर होना है कि ना तुम नंगे हो, ना कपड़े पहने हुए हो, ना तुम यहाँ पैदल आओ, ना घोड़े पर सवार होकर। इसके साथ ही ना तुम मेरे लिए बिना कोई उपहार लिए आओगे और ना कोई उपहार लेकर। राजा की बात सुनकर सोमदत्त के तीनों छोटे भाइयों के पैरों तले धरती खिसक गई। हे ईश्वर, यह राजा ने कैसी विचित्र शर्त रखी है। भला ऐसी अवस्था में कोई कैसे आ सकता है। सारी बातें एक दूसरे के विपरीत हैं। लगता है बड़े भैया अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। लेकिन बड़े भाई सोमदत्त के चेहरे पर कोई घबराहट के भाव नहीं थे। वह शांत स्वर में ही बोला, मैं आपकी शर्तों के अनुसार ही दरबार में हाजिर हूँगा महाराज। कृपया आप हमें कुछ धन देकर इजाज़त दीजिए ताकि हम कहीं ठहरने और पेट भरने का प्रबंध कर सके। ठीक है। राजा ने तुरंत ताली बजाई। कोई है? तुरंत एक सैनिक वहां हाजिर हुआ। सुनो सैनिक, खजांची से कहकर इन्हें 50 सोने के सिक्के दिलवा दो। जो आज्ञा महाराज। नौजवानों, तुम इस सैनिक के साथ जाओ, वह तुम्हें 50 सोने के सिक्के दिलवा देगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि तुम मेरी परीक्षा में खरे नहीं उतरे तो हम अपने 50 सोने के सिक्के तुम चारों को 50-50 कोड़े लगवाकर वसूल करेंगे। मुझे मंजूर है महाराज। बाप रे। उसके बाद चारों भाइयों ने सैनिक के साथ जाकर खजांची से 50 सोने के सिक्के प्राप्त किए और किसी सराय में ठहरने के लिए राजमहल से निकल पड़े। बड़े भैया, नौकरी के चक्कर में यह तुमने कैसी मुसीबत मोल ले ली। भला राजा की अनोखी शर्तें आप कैसे पूरी कर पाएंगे। सब शर्तें परस्पर विरोधी हैं। उन शर्तों को कोई पूरा नहीं कर सकता। केशव ठीक ही कह रहा है भैया। लगता है आपकी यह मूर्खता आपके साथ साथ हमें भी 50-50 कोड़े खिलवा कर रहेगी। तुम लोग जरा भी चिंतित ना हो छोटे भाइयों। ना कोड़े तुम्हें खाने पड़ेंगे ना मुझे। और कल तुम तीनों देख लेना, हम चारों को शाही नौकरी भी मिल जाएगी। मेरी समझ में तो आपकी कोई बात नहीं आ रही बड़े भैया। आखिर आप राजा की शर्तें कैसे पूरी करेंगे। यह तुम कल सुबह दरबार में अपनी आंखों से देख लेना। जरूर बड़े भैया के दिमाग में कोई उपाय है, वरना वे इतने निश्चिंत न होते। फिर उन्होंने एक अच्छी सी सराय देखी और रात काटने के लिए उसमें रुक गए। पहले चारों ने डट कर खाया पिया, फिर अपने कमरे में जा लेटे। लेकिन बड़े भाई सोमदत्त के अलावा तीनों छोटे भाइयों को एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। हर पल उन्हें आंखों के सामने अपनी पीठ पर 50-50 कोड़े ही पड़ते दिखाई दिए। अगले दिन भोर होने पर, छोटे भाइयों, तुम तीनों जल्दी से तैयार होकर दरबार में पहुंचो। और आप? मैं तुम लोगों के पहुंचने के कुछ देर बाद पहुंचूंगा, क्योंकि राजा की शर्तें पूरी करने के लिए मुझे बाजार से कुछ खरीद फरोख्त करनी है। बड़े भैया, कहीं आप हमें फंसवाकर स्वयं यहाँ से निकल भागने की तो नहीं सोच रहे। हाँ बड़े भैया, यदि ऐसी बात है तो साफ साफ हमें बता दीजिए। आपकी स्पष्टवादिता से हमें जरा भी कष्ट नहीं होगा, जबकि आपके झूठ से हमें बड़ा कष्ट पहुंचेगा। हाँ भैया, हम तो आपके एक इशारे पर अपनी जान तक दे सकते हैं। फिर हमसे धोखा या झूठ कैसा। हम आपके लिए 50-50 तो क्या 1000 कोड़े भी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हमें धोखे में मत रखिए। मेरे छोटे भाइयों, तुम लोग मुझे इस कदर गिरा हुआ इंसान समझोगे, यह कभी मैंने सोचा भी न था। भला मैं अपने जिगर के टुकड़ों से झूठ बोलूँगा? क्या मैं अपनी आत्मा को धोखा दूंगा? क्या मैं अपनी जान बचाने के लिए उन मासूमों के प्राण खतरे में झोंक दूंगा जिन्हें पिता के मरने के बाद स्वयं अपने ही हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है। छी, ऐसा तो सोचना भी मेरे लिए पाप होगा। कहते कहते सोमदत्त का गला भर्रा उठा। मेरे भाइयों, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे जीवित रहते तुम तीनों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यदि कभी हम चारों में से मौत को किसी के सर की जरूरत पड़ी तो सर्वप्रथम अपना सर उसके चरणों में रखूंगा। भैया, अगले ही पल, हमें माफ़ कर दो भैया, हमें माफ़ कर दो। हम कुछ क्षणों के लिए भटक गए थे। हमने आप पर अविश्वास नहीं किया, बल्कि भगवान पर अविश्वास किया है। हमें क्षमा कर दो बड़े भैया, वरना हम कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। सोमदत्त ने तुरंत तीनों भाइयों को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। क्षमा मांगकर अपने बड़े भाई को और लज्जित मत करो छोटे भाइयों। जाओ, अब जल्दी से तैयार होकर दरबार में पहुंचो। शायद महाराज हमारी ही राह देख रहे होंगे। जैसी आज्ञा बड़े भैया। कुछ देर बाद तीनों छोटे भाई तैयार हो अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर राजमहल की ओर चल पड़े, जबकि बड़ा भाई सोमदत्त बाजार की ओर जा रहा था। दरबार में पहुंचकर, महाराज की जय हो। ओह, आ गए तुम लोग। लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है, जिसने हमारी शर्त पूरी करने का वचन दिया था? वे भी आते ही होंगे महाराज। तभी, महाराज की जय हो, मैं भी हाजिर हूँ महाराज। अरे, ओह, देखिए महाराज, मैं आपके कहे मुताबिक ही दरबार में हाजिर हुआ हूँ। ठहरो, पहले यह बताओ कि तुम हमारे लिए कोई तोहफा लाए हो।
हाँ महाराज, मैं यह तोता आपके लिए उपहार में लाया हूँ। लेकिन हमने तो उपहार लाने के लिए मना भी किया था। तो मैं कब आपके लिए उपहार लाया हूँ? यह देखिए, मेरे हाथ में कोई उपहार नहीं है। बहुत खूब, वाह, आहा, महाराज की एक शर्त पूरी हुई। तुमने मेरी एक शर्त तो पूरी की नौजवान, लेकिन मैंने तुमसे तुम्हें न पैदल चलकर आने के लिए कहा था, न किसी सवारी पर, जबकि तुम। ठहरिए महाराज, पहले आप यह याद कीजिए कि आपने मुझे किस सवारी पर आने के लिए मना किया था। हाँ, ध्यान आया, मैंने तुम्हें घोड़े पर सवार होकर आने के लिए मना किया था। तो देख लीजिए महाराज, मैं ना पैदल आया हूँ, ना घोड़े पर सवार होकर। वाह वाह, यह नौजवान वास्तव में बुद्धिमान है। वास्तव में जवाब नहीं इसकी बुद्धिमानी का। आह, भैया दूसरी शर्त भी जीत गए। ईश्वर करे तीसरी शर्त भी वे ही जीते। ठीक है नौजवान, हमने स्वीकार किया कि तुमने हमारी दूसरी शर्त भी पूरी की, लेकिन हमने तुम्हें न कपड़े पहनकर आने के लिए कहा था, न बिना वस्त्र पहने, जबकि तुम्हारे शरीर पर वस्त्र मौजूद हैं। क्षमा करें महाराज, यदि आप इन धागों को वस्त्र कहते हैं तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ इस दरबार में ऐसे सुंदर वस्त्र पहने कौन सा व्यक्ति मौजूद है? साथ ही आप मुझे यह भी बताएं कि क्या आज तक अपने राज्य में आपने किसी भी स्त्री पुरुष को ऐसे वस्त्र पहने देखा है? नहीं। तो महाराज, फिर आप इन्हें वस्त्र क्यों कह रहे हैं? सोमदत्त का जवाब सुनकर दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया, जबकि राजा प्रसन्नता भरे स्वर में बोला, शाबाश नौजवान, हम तुम्हारी बुद्धिमत्ता का लोहा मान गए। हम तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को आज से ही शाही नौकरी पर रखते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास तुम्हारी बहादुरी की परीक्षा लेने के लिए कोई कार्य नहीं है, इसलिए तुम लोग मौज मस्ती से रहो। जब कभी ऐसा काम आएगा जिसे कोई न कर सके तो हम तुम्हें अवश्य याद करेंगे। महाराज के हमेशा जय जयकार होती रहे। महाराज जिंदाबाद। फिर राजा से विदा लेकर चारों भाई उस सराय में पहुंचे जहां वे ठहरे हुए थे। आपने तो कमाल ही कर दिया बड़े भैया, हमने तो सोचा भी नहीं था कि आप इतनी आसानी से महाराज की सारी शर्तें पूरी कर देंगे। निसंदेह भैया, आप हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब से हम अपने गांव से निकले हैं तब से अब तक की ठोकरों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। नौकरी की तलाश करते करते जो तजुर्बे मुझे मिले उनसे मैंने अच्छी तरह समझ लिया था कि दुनिया को बिना कोई अनोखा चमत्कार दिखाए झुकाया नहीं जा सकता। इसलिए मैंने नौकरी पाने के लिए तुम्हें राजा के पास ही चलने को कहा था, और तुमने देख लिया कि मैंने स्वयं को एक असाधारण इंसान के रूप में प्रस्तुत कर राजा से कितनी आसानी के साथ नौकरी प्राप्त कर ली, और वह नौकरी भी शानदार है। शायद हमें काफ़ी दिनों तक कोई काम न करना पड़े, क्योंकि राजा के पास हमारे योग्य फिलहाल कोई काम नहीं है। भैया, आपके इस कार्य से हमें भी प्रेरणा मिली है। भविष्य में हम भी आपकी तरह बुद्धि से काम लेने की कोशिश करेंगे। पहले चारों भाइयों ने डटकर भोजन किया, फिर निश्चिंत होकर सो गए। कुछ दिन उन्होंने सराय में बिताए। क्योंकि उन चारों भाइयों का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं था, इसलिए कुछ ही हफ्तों में उन्होंने अपने रहने के लिए एक शानदार मकान खरीद लिया। राजा के सेवक 400 सोने के सिक्के रोज उनके घर ही पहुंचा देते थे, इसलिए चारों भाइयों को राजमहल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वे रोज सैर सपाटा करते, घूमते फिरते, खाते पीते और सो जाते। इस तरह से अब उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और उनके दिन ठाठ से गुजर रहे थे। राजा ने भी इस बीच उनसे कोई काम नहीं लिया था। लेकिन लगभग एक माह बाद जैसे राजा पर अचानक ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राजा के इकलौते बेटे का अचानक ही स्वर्गवास हो गया। हाय मेरा लाल! आह, हे भगवान, यह तूने मुझे किन पापों की सजा दी? क्यों हमारे बेटे को तूने हमसे छीन लिया? काफी देर तक महल में रोना पीटना होता रहा। फिर महामंत्री ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, महाराज, राजघराने के नियम के अनुसार राजकुमार का शव रात भर के लिए अग्नि महल के शाही बाग में रखा जाना है, लेकिन शाही बाग की स्थिति से आप भी अनभिज्ञ नहीं। मेरा दिल तो अभी से यह सोच कर फटा जा रहा है कि शाही बाग में राजकुमार के शव की दुर्गति न हो जाए। आह, पता नहीं ईश्वर हमें और क्या क्या दुख देना चाहता है। महामंत्री जी, आप ही कोई उपाय सुझाइए ना, जिससे शाही बाग में हमारे बेटे के शव की दुर्गति न होने पाए। हम अपने राजघराने के नियम को भी तो नहीं तोड़ सकते। शव का वहाँ रखा जाना भी जरूरी है, वरना प्रजा हम पर थूकेगी, और यह भी तय है कि हमारे सैनिक वहाँ पर शव की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ठहरिए महाराज, जरा मुझे सोचने दीजिए। कुछ देर सोचने के बाद, महाराज, मेरे दिमाग में एक बात आई है। क्यों ना राजकुमार के शव की रक्षा की जिम्मेदारी आप उन चारों भाइयों को सौंप दें। बहुत दिनों से वे मुफ्त की तोड़ रहे हैं, इस बहाने उनकी बहादुरी की परीक्षा भी हो जाएगी। वाह, यह आपने खूब कहा।
आप तुरंत उन्हें यहाँ बुलवा भेजिए। जो आज्ञा महाराज। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।